स्टेटमेंट सामने आई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से। वो कह रहे हैं खुदा का वास्ता है मखलूत हुकूमत का नाम ना लें, मसाइल के हल के लिए एक पार्टी की अक्सरियत ज़रूरी है। ये तो एक लॉजिकल बात है ना, ये कि अगर आप एक ऐसा मुल्क जिसको बेपनाह चैलेंजेस का सामना हो, वो अपने साथ की कोलिशन की गवर्नमेंट की पार्टियों को मनाता फिरेगा या पॉलिसियाँ बनाएगा या मुल्क को जो स्पेस चैलेंजेस जो है उससे उसका सामना करेगा। मेरे ख्याल से इट्स अ सेम स्टेटमेंट, इट शुड बी सीन इन इट्स स्पिरिट। आपने देख लिया ना पीडीएम के अंदर क्या हुआ, यानी वो तो अगर शहबाज शरीफ साहब के डेयरिंग फैसले अगर ना हों तो पार्टियों ने तो मरवा देना था उनको। और ये जो गलत फैसले हुए हैं, जिन फैसलों की वजह से महंगाई बढ़ी है, उस सब के पीछे बाकी सारे शामिल हैं उसमें। आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा ऑप्शन भी इसलिए नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह की मखलूक हुकूमत बनाना पड़ी या बढ़ाना मजबूरी हो गई तो वो इसको लीड नहीं करेंगे, तो उन्होंने साफ कह दिया। लेकिन साबिर साहब अभी की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मखलूत हुकूमत ही नजर आ रही है जी। कोalition ही है, मखलूत ही है। ये बात तो तय हो गई है। अब कौन लेगा इतनी सीटें अपने आप पे, मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा, एक सवाल उनसे और भी हुआ कि मरियम को कहाँ देखते हैं बाद में, क्या वो वजीर आला की हैसियत से आएंगी? मगर इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, मैं उस तरफ नहीं आती। आप मुझे ये बताएं कि पार्टी में तो और भी लोग हैं और शिकवे तो पहले भी ये रहे हैं कि बच्चों को क्यों आगे लेकर आया जा रहा है, डिलीवर करने वाले तो और भी लोग हैं। उसका जवाब क्या दिया उन्होंने, ये बता देना सर। वो आप रहने देना, मैं चाहती हूँ कि साहब मुझे बताएं। काफी काम किया है। उन्होंने कहा रिजल्ट आने के बाद बताऊंगा। देखिए इन्होंने बड़ा क्लेवर जवाब इन्होंने आपको याद होगा क्या, ये अब्बासी साहब जो है मरी वाले, शाहिद खाकान वजीर आजम बनाया था। हाँ जी। इससे पहले दोस्त मोहम्मद खोसा को कई साल पहले वजीर आला बनाया और जुल्फकार खोसा को गवर्नर पंजाब बनाया। जी जी। तीनों बंदे आज उनके साथ नहीं हैं, मुनहरफ हो गए। यानी वो कहते हैं हमने किसी पे एहसान किया और उसने हमें ये इनाम दिया। इस तरह और भी उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मसले हैं। तो जो भी है कोई हाउस ऑफ शरीफ से ही होगा ना। अब मसला ये है कि मरियम होगी, शहबाज शरीफ साहब होंगे या हमज़ा होंगे। हमज़ा हैज़ हैड हिज टर्न, मरियम को भी बारी नहीं मिली। शहबाज शरीफ साहब एक लाइकली चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं अगर भाई चाहे तो। अगर आप कहें कोई मॉडल टाउन के इस एच ब्लॉक से बाहर से कोई आ जाएगा, दैट्स नॉट हैपनिंग। ठीक हो गया, दैट इज नॉट हैपनिंग। नवीद चौधरी साहब, आप मुझे एक बात ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, ये हमारी हुकूमत विफाक में भी होगी, केपी में भी होगी, पंजाब में भी होगी, मगर हम इल्हाक पीपीपी से भी नहीं करेंगे और पीएमएलएन से भी नहीं करेंगे। तो फिर वो कहीं कागजों में बना लेंगे हुकूमत। हुकूमत तो नहीं बन सकती। ये वो वाला कागज तो नहीं है जो फिलहाल फटा हुआ है। पहले वो अपनी पार्टी तो बना ले, फिर हुकूमत भी बना लेंगे। किसने कहा? अभी तो बैरिस्टर गौहर, देखो वो आजाद उम्मीदवार हैं। अच्छा, जीत गए हैं खुद। एक पहलू हम नजरअंदाज कर देते हैं सर। वो कहते हैं 150 सीटें तो मैं भी नजर आ रही हूँ। जीते हैं कि नहीं जी, खुद जीते हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने जिस पहले तो उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। सर जीत रहे, लीड ले रहे हैं, मेजॉरिटी से जीत रहे आई हैं। डोंट नो ये फेक चीजें हैं या क्या है। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता? नहीं, इस तरह के बयान दिए हैं उन्होंने। सर, ठीक कह रही हुकूमत हैं। बनाने मैंने से भी देखा पहले था। बात यह है बड़ी सिंपल सी कि पीटीआई जो है और पीपल्स पार्टी के दरमियान पहले भी ताउन होता रहा है। सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ था, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो वो ये कह देते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वो बात तो असद मलिक साहब ने कर दिया कि पहले पार्टी बनाएंगे अपनी। सर वो नो कॉन्फिडेंस में खान साहब तैयार हो गए थे जरदारी साहब के साथ बैठने के लिए। जी, वो तो उन्होंने डिक्लाइन किया उनको। आपके सामने वो कॉल ट्रेस हो गई है। उन्होंने कहा बात करो, उन्होंने कहा यार टाइम गुजर गया। नहीं, उससे पहले जो सेनेट इलेक्शन में हुआ है, तो खान साहब अच्छा, बेवकूफ फिर जब आदमी। पीटीआई को जब क्रिएट किया गया है तो उसमें पीपल्स पार्टी का पूरा रोल था। बिल्कुल फाइनेंस किया इन्होंने। खान साहब कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, सारा कुछ है। लेकिन खान साहब हों या पीटीआई के लॉयलिस्ट हों, सही। इनकी ऑटोमेटिक चॉइस अगर चॉइस होगी तो जरदारी साहब ही होंगे। जी जी अच्छा। जरदारी साहब को खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जी जी। जो लोग कह रहे हैं ना वोट बाइंग होगी है, वो इसकी भी शायद जरूरत ना पड़े। ऑटोमेटिक चॉइस होंगे इनके लोगों की जरदारी साहब। अच्छा। ये नून लीग के साथ नहीं जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कहीं से ऑर्डर ना आ जाए। फिर ऑर्डर तो बड़ा कुछ करवाता है, वरना अगर चॉइस मिल गई, जरदारी एंड पीटीआई गोइंग टू फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ अ कोएलिशन गवर्नमेंट अगर इजाजत मिलती है। ये हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इस पर तो पहले भी काफी बात होती रही कि बुखारी साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कोलिशन करती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है निस्बतन पीएमएलएन के। देखिए, इसके हवाले से तो जरदारी साहब इशारा दे चुके हैं। ये उन्होंने ये कहा था कि ये इम्कान मौजूद है कि हम उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। पहले तो उन्होंने ये कहा था, और अगर उन्होंने ये कह दिया था तो फिर ये तसव्वुर करना कि उनके साथ कोलिशन बन के गवर्नमेंट हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए ना, अगर 80 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी आ जाती है और
इतनी ही सीटें उनके पास हों तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना, फिर तो आराम से गवर्नमेंट खटाक से बनेगी और बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट बनेगी। सर आपको भी तो पता असल है ये है कि जो हमें बताया जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट जो हैं ये किसी के इशारे के मुंतज़िर होंगे, तो फिर क्वेश्चन मार्क है कि वो इशारा किस तरफ होगा। अंपायर की उंगली। अगर 80 प्लस नून लीग ले लेती है तो उनको मोस्ट सूटेबल जो है वो, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वहाँ जाना नहीं चाहता उस हद तक, लेकिन ये कि दे विल प्रेफर नून लीग इंस्टेड ऑफ पीपल्स पार्टी। सर लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप बात कर रहे हैं, वो नून लीग को प्रेफर करेंगे किसकी? पाकिस्तान इंडिपेंडेंस तहरीक की? इंसाफ तो द पार्लियामेंट में पावर दैट होएगी भी, नहीं। उसकी बात कर रहा हूँ Right, कि वो sir. इशारा जो है ठीक है। इंडिपेंडेंट को कि किसके साथ मिल जाओ जाके, ठीक है। अगर उन्हें ये करना पड़ा और 80 सीटें नून के पास भी हुई तो वो नून लीग की तरफ इशारा करेंगे किधर जाएं। अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होगी, ये आप आईनी और कानूनी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ जमात है वो एज ए पार्टी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। एज इंडिपेंडेंट्स तो आ रहे हैं ना। इंडिपेंडेंट वो पार्टी को अपनाते हैं या नहीं, या पार्टी को लेके चलते हैं नहीं, ये तो अभी वो फैसला भाई करेंगे। सीटें मिल गए इनके इंडिपेंडेंट्स पाकिस्तान को तो बड़ा कुछ तहरीक-ए-इंसाफ बदल वो ये जाएगा। कह चुके हैं, बैरिस्टर गौहर ये कह चुके हैं कि हम किसी पार्टी के साथ इल्हाक करेंगे, लेकिन मैं वही बात, सॉरी लेकिन बुखारी साहब आपसे मैंने ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ कोलिशन कर सकती है, मगर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए विलिंग होगी? क्या वो इंडिपेंडेंट्स विलिंग होंगे? अगर उनको हुकूमत में जाना है, अगर वो हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो यकीनी तौर पे जाएंगे। इसलिए कि एक बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट ग्रुप जितनी भी मर्जी सीटें ले जाए ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होंगे ये, और इसलिए PTI इनको इल्हाक तो कर